नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वी.के. पांडे, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर वाराणसी आप सभी से मुखातिब हूँ। मैंने सोचा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज अपने विचारों और अनुभवों को आपके साथ साझा करूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज संपूर्ण विश्व एक लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है और एक ऐसी महामारी हमारे बीच में फैली हुई है जिसने पूरे विश्व को अपने आगोश में ले रखा है। WHO के आंकड़े के मुताबिक अभी तक लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग पूरे विश्व में कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और उसमें से लगभग 3,30,000 से ऊपर की संख्या है जो लोग दिवंगत हो चुके हैं। सारे प्रयासों और सतर्कताओं के बावजूद हमारे देश में भी ये संख्या 1,10,000 को पार कर चुकी है। हमारे यहाँ भी लोग 3,000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी स्तर पर सभी ने अच्छा काम किया। समाज के अंदर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, NGOs की तरफ से, स्वास्थ्य के क्षेत्र की प्रत्येक इकाइयों की तरफ से जन जागृति के पूरे प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं और जन जागृति आई भी है। कैसे अपने को कोरोना से बचाना है जब तक कि इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। बार बार ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अभी तक इसकी कोई दवा नहीं है। समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से बीच बीच में ये खबरें आती रहती हैं कि अमुक सॉल्ट, अमुक दवाई इस पे अच्छा कारगर है, अच्छा काम कर रही है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया असहाय सी पड़ी हुई है। ऐसे वक्त में हम होम्योपैथिक चिकित्सक का क्या दायित्व है, इस पर हम सभी को विचार करना होगा। हालांकि इस दिशा में भारत सरकार और आयुष विभाग ने बहुत पहले ही एक इम्यून बूस्टर जो कोविड प्रिवेंटिव के रूप में काम करती है, उसका नाम जारी किया गया और पूरे हिंदुस्तान में इसको काफ़ी बड़ी संख्या में वितरित भी किया गया, जिसके बड़े सुखद परिणाम भी रहे। भारत सरकार ने अपने आयुष मंत्रालय के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में कई संस्थाओं को इस पर काम करने, इस पर रिसर्च करने का अवसर और अनुमति प्रदान किया है, जिसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस पर कार्य चल रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जो आपसे अपने अनुभव साझा करने के लिए आया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि अभी कोई 24-25 दिन पहले मेरे काफ़ी करीब में कुछ डाक कर्मी व उससे सटी बिल्डिंग में एक पुलिस चौकी है जिसके कोई 7-8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनको तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने क्वारंटाइन करा दिया।
ये जैसे ही खबर मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से पता चली तो उसमें से मैं कुछ लोगों को जानता था और मैंने उनको फ़ोन मिला दिया। मैंने उनसे बातें की, उनका हालचाल लिया, उनसे पूछा कि कैसे हो, कैसा चल रहा है, कैसा खाना पीना है, क्या तकलीफ़ है। उन्होंने कहा यहाँ सब व्यवस्था तो ठीक है। तकलीफ़ के तौर पे उन्होंने ये बताया कि उनको माइल्ड टू मॉडरेट फ़ीवर है, गले में थोड़ी खराश है, एक दो ऐसे थे जिनको कि शरीर पे हल्के रैशेस थे, थोड़ी खुजली थी, हल्का बदन दर्द था। लेकिन जो बार बार सवाल उठ के आता था, जो मेंटल सिम्टम आते थे, जो एक रेस्टलेसनेस की कंडीशन थी, जो एक बेचैनी थी, हम ठीक तो हो जाएंगे ना, हम जल्दी बाहर तो आ जाएंगे ना, एक भय का वातावरण, मैं ठीक नहीं होऊंगा, एक एंग्विश की कंडीशन बनी थी। हम दिन में कई बार उनसे बात करके उनको ढाढ़स बंधाते थे कि आप ज़रूर ठीक होंगे, हमने आपके सारे डिटेल ले लिए हैं और मैं आपको होम्योपैथिक दवाई प्रिस्क्राइब करता हूँ। और इस आधार पे मैंने उन लोगों को आर्सेनिक अल्ब 30 लगातार 3 दिन सुबह शाम 1 सप्ताह के अंतर पे पुनः रिपीट करके देने के लिए कहा और ऐसा उन सभी ने किया भी। इसके बाद साथ में मैंने उनको होम्योपैथिक अर्क के रूप में गिलोय मदर टिंचर, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया जो बॉटेनिकल नेम है, 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 4 बार इसका सेवन करने के लिए उनको सुझाव दिया। बड़े नियम धर्म से सभी ने गर्म पानी पिया और इन दवाइयों का सेवन किया। मैं इन अनुभवों को साझा करने के लिए इस रिज़ल्ट के आने का इंतज़ार कर रहा था और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 14 दिन से पहले ही उसमें से आधे से अधिक लोग नेगेटिव हो गए और वो अपने घर को डिस्चार्ज कर दिए गए। और तकरीबन कोई 18-20 दिन के बाद जो डाककर्मी था, चूँकि उसका पूरा परिवार, पत्नी और बच्चे भी क्वारंटाइन थे, उस वजह से उसको 20-21 दिन पे छोड़ा गया और वो सभी आज नेगेटिव हैं। सभी अपने घरों में आने वाले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत जल्दी अपने इस 14 दिन को पूरा करके अपने काम पे वापस लौटेंगे। तो मित्रों, आज ये भरोसा है कि होम्योपैथी, जहाँ हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करते, जहाँ दवाओं का चुनाव किसी पैथोलॉजी और किसी वायरस, बैक्टीरिया के नाम के आधार पर नहीं होता, वो संक्रमण कोई भी हो, हम उसकी लक्षण आधारित चिकित्सा करते हैं और दवाओं का चयन कर उस मरीज़ को देते हैं और उसका लाभ भी मिलता है। और ये प्रमाण है 19वीं शताब्दी से लेकर के आज तक अनगिनत संक्रमण के आउटब्रेक्स हुए। आपको नाम गिनाऊं तो बड़ी लंबी लिस्ट है, आप सभी जानते हैं, आप चिकित्सक हैं। प्लेग आया, कुछ दिन पहले डेंगू था, चिकनगुनिया था, सार्स वायरस था, इन्फ्लुएंजा था, जापानीज एन्सेफेलाइटिस को आप सभी जानते हैं, येलो फीवर था। और उन सभी एपिडेमिक दौर में होम्योपैथी ने
बहुत बढ़िया रोल निभाया है। तो मित्रों, आप सभी से मेरा यह आग्रह और निवेदन है कि आप सभी वर्तमान परिवेश में कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ उनके साथ बहुत सहयोगात्मक व्यवहार करें, उनका मनोबल बढ़ाएं और होम्योपैथी के माध्यम से उनको दवाएं पहुंचाएं। बहुत जल्दी हम सभी संगठित होकर इस बीमारी से, इस महामारी से भी निजात पा लेंगे और एक नए हिंदुस्तान का निर्माण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय होम्योपैथी, जय हैनिमन, नमस्कार।